नमस्कार, सभी को प्रणाम। नमस्ते सर। नमः शिवाय। जय जिनेंद्र। बोल सर। नमस्कार जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जय सर। जिनेंद्र सर। हरिओम नमस्कार सर। हरिओम जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज 2 दिन से समझ रहे हैं कि श्वास ध्यान क्या होता है और श्वास ध्यान को हमें नमस्कार सर। करना चाहिए। नमस्कार जी, कृपया सभी म्यूट कर ले। 2 दिन से हम समझ रहे हैं कि श्वास ध्यान क्या होता है और श्वास ध्यान को हमें किस प्रकार से करना चाहिए अपने जीवन के अंदर। तो मेरे हिसाब से नाउ टाइम टू प्रैक्टिकल। हमें चीजें प्रैक्टिकल करनी है, लेकिन क्या हमें ध्यान करना है? नहीं, हमें ध्यान नहीं करना है। हमें सिर्फ ध्यान का एक छोटा सा अभ्यास करना है। ठीक है जी, छोटा सा अभ्यास। और इस अभ्यास को हमें अपने जीवन के अंदर दोहराते चले जाना है। एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, अगर हम ध्यान करना चाहते हैं, मतलब मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो सीधा मेडिटेशन नहीं करेंगे और इस मेडिटेशन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ना इसमें बहुत धीरे धीरे उतरेंगे, बहुत स्लो स्टेप लेंगे, क्योंकि ये वो वाला ध्यान है जिसको आप जागृत अवस्था में 24/7 कर सकते हो। मतलब जागती हुई अवस्था में भी, सोते हुए अवस्था में भी 24/7 कर सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि गाड़ी चलानी सीखनी है, एक बार सीखी तो जिंदगी भर गाड़ी चला सकते हैं। साइकिल चलानी सीखनी है, एक बार साइकिल चलानी सीखी तो जिंदगी भर हम साइकिल चला सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। खाना बनाना सीखा, एक बार खाना बनाना सीखा, जिंदगी भर खाना बनाना हम कहीं पे भी खाना बना सकते हैं। तो ऐसी 1000 चीजें होती हैं जिसके लिए हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। बट ये माइंड का मैटर नहीं है। सांसों का ध्यान जो है, दैट इज नॉट बिलोंग टू योर माइंड। ये हमारी माइंड की बायोलॉजिकल क्लॉक का मैटर है, और बायोलॉजिकल क्लॉक को चेंज करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक वंस अगर चेंज हो जाए तो फिर उसको बदलना भी कोई आसान काम नहीं है। पहली बात, इस ध्यान को करने के लिए हमें क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए? टेक्निक चाहिए। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज हमें इस ध्यान को करने के लिए क्या चाहिए? टेक्निक के साथ हमें विल पावर चाहिए। चौथी एंड इम्पोर्टेंट चीज, हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए। तो आने वाले कुछ दिन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे लगातार। ठीक है, और प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस में हमें बड़े स्लो स्लो करनी है। इसकी प्रैक्टिस में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहली बात, बॉडी के अंदर कुछ जा रहा है और बॉडी के अंदर से कुछ बाहर आ रहा है। ठीक है, बॉडी के अंदर कुछ स्टॉप हो रहा है। इन सारी एक्टिविटीज पे हमारी नजर होनी चाहिए। दूसरा, इस एनर्जी को सेव करने का फॉर्मूला हमने समझ ही लिया कि जितनी गहरी लंबी सांस लेंगे हम इस एनर्जी को सेव कर सकेंगे। इसके बेनिफिट भी हम सारे पिछली क्लास के अंदर समझ चुके हैं कि इसके बेनिफिट क्या हैं। जो व्यक्ति नए हो, जिन्होंने नहीं देखी हो पिछली क्लास, तो यूट्यूब पे इसकी पिछली क्लास है, आप उस क्लास को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको ये ध्यान करना चाहिए। ओके। तो प्रैक्टिस करने में कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंज जो हमें आने वाले हैं, पहले आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। चैलेंज नंबर 1 कि आपके पास बैक सपोर्ट होना जरूरी है। ठीक है जी, आपके पीछे कोई चीज होनी जरूरी है कि आप बैठ सकें। ठीक है जी, थकना नहीं है हमें। चैलेंज नंबर 2 कि मेरी गर्दन जो है वो आगे की तरफ ऐसे झुकनी नहीं चाहिए, मेरी गर्दन ऐसे पीछे की तरफ जानी चाहिए जब भी मैं ये एक्टिविटी करूं। चैलेंज नंबर 3, जहां मैं थक जाऊं वहां मैं थोड़ा सा वेट कर लूं, जबरदस्ती ना करूं खुद के साथ, खुद के शरीर के साथ। और चैलेंज नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास खत्म होने के बाद, हम क्लास खत्म कर देंगे जल्दी, क्लास खत्म होने के बाद कम से कम 15 मिनट के लिए आपको मोबाइल अपना ऑफ करके, साइड में रख के, साइलेंट करके मौन व्रत रखना बहुत जरूरी है। जो कुछ आपने ऊर्जा सेव करी है उस ऊर्जा को भयंकर तरीके से एंजॉय करने के लिए मौन व्रत रखना है। किसी को कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो वो व्यक्ति इस नियम को तोड़िएगा, अदरवाइज मैं सभी अधर्म सदस्यों से कहना चाहूंगा कि आप इसमें एक मौन व्रत का प्रावधान रखिए। अब पोजीशन की बात आती है, जैसे किसी ने, मैडम ने डाला है मैसेज, संगीता मैडम ने, उसमें क्या करना है, मैक्सिमम लोगों को कहूंगा कि आप देखिए अर्थ कनेक्टिविटी ले लीजिए। अगर आप जमीन पे पैर रख सकते हैं तो रख लीजिए, नहीं कर सकते तो आप लाई डाउन करके भी कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, टांगे सामने की तरफ सीधी रख के कर सकते हो,
जिस पोस्चर में आपकी बॉडी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो ना, उस पोस्चर में करना है। बट कोशिश ये रखें कि हमारी पीठ के पास सहारा हो, ताकि हम ऐसे सीधे बैठ सके, और सीधे बैठ के हम इस पोजीशन को जो रीढ़ की हड्डी है इसको सीधा रख के हम इस मेडिटेशन को एंजॉय कर सके। तो इस चीज पे हमें अपना ध्यान खींच के लेके जाना है। ओके, आज जो हम करने जा रहे हैं ना, इसमें सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, एक ही चीज, ध्यान घटना चाहिए, बस ध्यान, और कुछ नहीं। सिर्फ आपके चारों तरफ ध्यान घटना चाहिए और कुछ नहीं घटना चाहिए, और यहीं से हम हमारी बॉडी की एबिलिटी हमें पता लगेगी। बहुत लंबी चौड़ी क्लास नहीं करने वाला मैं आप लोगों के साथ ये, क्योंकि हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है, इस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम इस क्लास को शॉर्ट में करेंगे ताकि आप लोगों को मौन व्रत रखने का भी टाइम मिले। तो करना क्या है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम थोड़ी देर प्रैक्टिस, और उसके बाद एटलीस्ट 15 मिनट का मौन व्रत, बहुत जरूरी है मौन रखना। ठीक है जी, तो कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्टिंग करनी है हमें बहुत स्लो। अभी हम स्टेप 1 पे हैं, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है बॉडी के साथ। तो अपना लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर, बहुत बढ़िया, और हम इसको अपनी नोज पे प्लेस करेंगे। बहुत प्यार से हम सांस को अंदर खींचेंगे, बहुत स्लो, और काउंट करेंगे कि सेकंडों में कन्वर्ट हो ये। फिर स्टॉप कर देंगे, ब्रेक लेंगे सांस को अंदर ही रहने देंगे, फिर दोबारा से फिर स्टॉप करेंगे, शांत करेंगे, फिर दोबारा से इसको अपनी बॉडी के कंफर्ट जोन के हिसाब से सांस को अंदर लेंगे। आप महसूस करते होंगे कि सांस अब शरीर में फैलने लगता है, मतलब सांस जब अंदर जाता है तो हमें पता लगने लगता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है। तो उसी चीज को हमें महसूस करना है। अब 30 सेकंड का, ठीक है जी, जो कर पाए वो कर पाए, जो ना कर पाए कोई बात नहीं लेकिन कोशिश ये रहेगी कि 30 सेकंड तक हम सांस को अंदर लेंगे, और सांस को अंदर लेने के बाद सांस छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ अपने हाथ को छोड़ेंगे और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ही फ्लोट करेगा। महसूस करेंगे शरीर के अंदर सांसों की गति बदलने लगी है जब ऑक्सीजन आने लगी है। जो बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं
थोड़ा सा आराम से करें, रूल के साथ ना चलें, अपनी बॉडी के कंफर्ट जोन के साथ चलें। और जिन्होंने ज्यादा खाना खाना खाया हुआ है वो भी थोड़ा आराम से चले। अदरवाइज बाकी सभी आदरणीय सदस्य प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहें। ओके, एक बार फिर उसके बाद हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम राइट साइड को क्लोज करेंगे नोज की और लेफ्ट साइड से ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। अभी हम साइंस नहीं लगाएंगे कोई भी, अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस में है, स्टार्टिंग पीरियड के ऊपर है। बढ़िया। अब हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, राइट साइड से 3 बार ऑक्सीजन, जितना मैक्सिमम टाइम हम ले सकते हैं। कुछ नहीं करना, 30 सेकंड तक हम सांस खींचने की कोशिश करेंगे जितना भी खींच पाए, और उसके बाद सांस को होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे नहीं अभी हम। एक बार फिर
ओके, अब सांस को अंदर लेंगे। अंदर लेने के बाद जब सांस को हम पेट में ही छोड़ते हैं तो अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे क्या घट रहा है, आपके स्टमक के एरिया के ऊपर क्या घट रहा है। ब्रीदिंग हाई हो रही है, ब्रीदिंग लो हो रही है, स्टोरेज हो रहा है, अंदर ऑक्सीजन घूम रहा है, इस चीज को आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, फिर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद अब सांसों के साथ सांसों का कंट्रोल लेंगे। कंट्रोल कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ। एक पेड़ को इमेजिन करेंगे, ट्री को। ठीक है जी, एक ट्री है, ऐसे सेंटर में उसके तने निकले हुए हैं राइट और लेफ्ट। एक ट्री है ऐसे सेंटर में, एक तना उसका ऐसे राइट में निकला हुआ है, एक लेफ्ट में निकला हुआ है, राइट। और दोनों जो उसके तने हैं ट्री के, वो दोनों ही तने एक फोर्स से ऐसे लहरा रहे हैं। जैसे एक बड़ा पेड़ हिलता है, लहराता है, ऐसे वो दोनों तने लहरा रहे हैं। उसको हमें अपने लंग्स के ऊपर महसूस करना है कि हमारे जो दोनों लंग्स हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो हम पेट तक नहीं जाएंगे, हम चेस्ट तक ही रहेंगे। तो उससे हमारे जो लंग्स हैं वो फूल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, फूल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। ऐसे हम कंट्रोल लेंगे। और वो कब होगा, जब मैं एक नोज से सांस को अंदर लूंगा गहराई तक और दूसरी नोज से सांस को बाहर छोड़ूंगा। तो पहले अगर मैं राइट नोज से सांस ले रहा हूं तो राइट तरफ से जहां से ऑक्सीजन जा रही है तो उस तरफ का जो तना है वो लहरा रहा है। और फिर जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है तो तना लहरा रहा है। इस बात को हमें महसूस करना है अपने लंग्स के ऊपर। ठीक है जी, लंग्स को फूलते हुए सिकुड़ते हुए महसूस करना है, बट अपने कंट्रोल से। ठीक है जी, तो इसके लिए लंबी गहरी सांस लेंगे एक नोज से और दूसरी नोज को छोड़ेंगे, दूसरी नोज से छोड़ेंगे। ओके, लेते हुए सांस को एक नोज को क्लोज करेंगे, छोड़ते हुए भी एक नोज को क्लोज करेंगे ताकि हम पूरी फोर्स से सांस को बाहर निकाल सके।
अब आइडिया, इस प्रक्रिया को हमें 108 बार दोहराना है, ठीक है जी। और 108 बार में एटलीस्ट 54 टाइम्स हम इस नोज से सांस को अंदर लेंगे और इस नोज से बाहर छोड़ेंगे, और 54 टाइम हम इस साइड से, लेफ्ट साइड से सांस को अंदर लेंगे और राइट साइड से सांस छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा कंट्रोल बनना शुरू होगा, ठीक है जी। और कंट्रोल बनाने के लिए इस बीच में गिनती पे फोकस आपको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए ये बात। और दूसरी चीज, इस बीच में आपके पास स्टेट आएंगी, जिस थॉट स्टेट के ऊपर आप थॉट फ्री हो जाएंगे, मतलब आप विचारहीन हो जाएंगे कुछ टाइम के अंदर। तो अगर आप विचारहीन भी हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन हमें इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है। यहाँ से सांस लेना है लंबा गहरा, और यहाँ से सांस छोड़ना है। जितना सांस लेना है उससे डबल सांस छोड़ना है, तो जितना सांस लेना है उससे डबल सांस छोड़ना है। तो पहले हम कंट्रोल ले रहे हैं, पहले हम जो ओल्ड ऑक्सीजन पैटर्न हमारी बॉडी के अंदर बने हुए हैं, उस सारे ओल्ड ऑक्सीजन पैटर्न से कार्बन डाइऑक्साइड को पहले हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम सांसों को सेव करना शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 108 ब्रीदिंग, 108 लॉन्ग ब्रीदिंग, जिसके बीच में आप अपने आप को थॉट फ्री भी अनुभव करेंगे, और जो करने के बाद आप अपने शरीर के अंदर एक डिफरेंट लेवल की ऊर्जा को भी महसूस करेंगे। एंड मेजर वन, ना बोलना है और ना किसी को बोलने देना है, ठीक है। अगले 20 मिनट 25 मिनट जब भी ये क्या नाम है, इस ध्यान के बाद में क्लास सीधी डिस्कनेक्ट करूंगा आपको नमस्कार करके। आपकी जिसकी प्रैक्टिस खत्म हो चुकी होगी वो कोई बात नहीं, जिनकी प्रैक्टिस चल रही होगी वो प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके तुरंत बाद हमें मौन रहना है, और मौन रह के ना बोलना है ना किसी को बोलने देना है। 15 से 20 मिनट मौन का अनुभव करना है। उसके बाद आप फीडबैक में बताइएगा आपकी ऊर्जा कैसी है, ठीक है जी। ओके, स्टार्ट करते हैं।
बढ़िया। जिन सदस्यों की प्रैक्टिस चालू है वो चालू करते रहें। क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। क्लास डिस्कनेक्ट करने के बाद आप लोग अपना मौन व्रत स्टार्ट कीजिएगा और अगले 15 मिनट तक बिल्कुल शांत रह के अपने आसपास के साउंड को महसूस करना है, सिर्फ साउंड को महसूस करना है, बिल्कुल शांत रह के। सभी आदरणीय सदस्यों का क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारे ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। मिलते हैं रात को 10 बजे की क्लास में। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।